यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। भजन संहिता 62 अध्याय 8 पद के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सब उस पर हर समय अपने भरोसे को बनाए रखें और हमारे मन की हर एक बात को अपने यहोवा परमेश्वर के सामने रखें। यानी हम अपने मुंह को खोलें और जो कुछ भी जिसे हमने अभी तक कई सालों से दबा के रखा है, हम किसी से कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हैं, अंदर ही अंदर हम बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, हम टूटे हुए हैं, हम अंदर से बिखर चुके हैं, हमें लग रहा है अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। उस समय पर परमेश्वर का वचन आपसे ये कह रहा है कि अपने मन की बात परमेश्वर से खोल कर कहो, रख दो सारी बातें परमेश्वर के सम्मुख। जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर सुनेंगे। वो चाहते हैं आप अपने मुंह को खोलें। आपके हर एक विचार को परमेश्वर जानते हैं, आपके दुख को भी जानते हैं, आप जिन हालातों में हैं परमेश्वर वो भी जानते हैं। लेकिन परमेश्वर बस इतना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से बात करें, अपने मुंह को खोलें। इसलिए वो कह रहे हैं, अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ऐसे समय में प्रियो, अन्य जातियों के बीच में आपकी गवाही होनी अवश्य है। आप कहिए, जय जयकार करिए, परमेश्वर में अपने मन की बात को खोल कर रख दीजिए और कहिए, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मुझे किसी प्रकार से शैतान गिरा नहीं सकता, शैतान मुझे लज्जित नहीं होने दे सकता, क्योंकि शैतान का काम है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रेम से अलग करना। बीमारी, दुख, तकलीफें, डिप्रेशन में डालकर वो परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देना चाहता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मुंह को खोल कर कहें, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सच में प्रियो, अद्भुत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम एकांत में बैठकर प्रभु से बातें करें। जब हम मत्ती 6:6 पढ़ते हैं, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से निश्चय है प्रियो। वह परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। वो चाहते हैं कि हम धैर्य बनाए रखें। अपना भरोसा परमेश्वर में जब हम बनाए रखेंगे, स्थिर रहेंगे, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य देंगे। कई बार हमारे मन में निराशा आने लगती है, ये सोचकर कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। प्रियो, जब वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, हम भजन गाते हैं, तो प्रियो उस समय पर परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हमारी आत्मा में हम आहें भर भर कर जब उसके सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, आंसू निकलते हैं हमारे, तब उस समय पर परमेश्वर हमसे बात कर रहे होते हैं, हमें शांति दे रहे होते हैं, हमारा मन का बोझ हल्का कर रहे होते हैं प्रियो। जिस बोझ के कारण हम अभी तक परेशान थे, हम दुख में थे, हमें तकलीफ़ें हो रही थी, हम किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हम वही सारे मन की बात परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उनके सामने खोल कर रख देते हैं, तो वो चाहे किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, परमेश्वर क्षमा करते हैं प्रियो। इसलिए हमें हमारे मन में धैर्य को बनाकर रखना है। अपने सच्चे परमेश्वर पर भरोसा जब हम करते हैं प्रियो, तो हमें संसार की किसी भी विपत्ति में परमेश्वर पड़ने नहीं देते हैं।
वो हमें बचाते हैं, शैतान के जाल से हमको छुड़ाते हैं। जब हम यशाया 35:10 पद में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हम सब प्रियो परमेश्वर में छुड़ाए जा चुके हैं। अब हम यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हैं, सुरक्षित हैं, हमको शैतान छू नहीं सकता। हम सबको यीशु मसीह में विश्वास है, हमने यीशु के नाम में विश्वास कर लिया, हम उसकी संतान, उसकी बेटे और बेटियां कहलाते हैं। अब हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। वचन कह रहा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, हम सब परमेश्वर में बचा लिए गए हैं। इसलिए प्रियो, आनंद के साथ परमेश्वर के पास आए, जय जयकार करें और जय जयकार करते हुए अपने परमेश्वर में लिपटे रहें। क्रूस के निशान को छोड़ और कहीं भी इधर उधर ना जाएं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आएंगे, वो मुझसे प्रार्थना करेंगे, वो मुझसे बात करेंगे, मैं उससे बात करूँगा और मैं उसके जीवन में शांति दूंगा, आनंद भर दूंगा। और जो कुछ भी प्रियो आपके मन में तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं, बोझ हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, क्योंकि हमारा यीशु दुख को हटाकर उसमें आनंद भर देता है। प्रियो, जहाँ यीशु है वहाँ पर आनंद है, वहाँ कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ टिक नहीं सकता है। प्रियो, वचन कह रहा है, क्योंकि अब शोक और सिसकियाँ और लंबी लंबी सांसों का लेना जाता रहेगा। हमारे यीशु ने हमको बचाया है, छुड़ाया है। आप यीशु मसीह में विश्वास रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके हर एक बोझ से आपको छुटकारा दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय हो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच खुदावंद खुदा, हम सब अपने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु जी हम आपसे आशीष मांग लेते हैं। खुदाबंद प्रभु, उनके जीवन में किसी प्रकार का बोझ है, कोई ऐसी बात है प्रभु जी जो वो किसी से नहीं कह पा रहे हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए खुदाबंद आप सारे रास्तों को खोल कर दीजिए परमेश्वर पिता। उन्हें प्रार्थना की आत्मा दीजिए परमेश्वर, ताकि आपके वचन के अनुसार प्रभु जी वो एकांत में परमेश्वर से बातें कर पाए, अपने मन की बात खोल कर परमेश्वर तेरे सम्मुख रख पाए खुदावन, ताकि परमेश्वर हालेलुया आपकी दी हुई शांति उनके मन में प्रवेश करे प्यारे परमेश्वर। ओ खुदावन हालेलुया, और वो आनंद और जय जयकार के साथ परमेश्वर एक अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर प्रभु संसार में खड़े होने पाए खुदावन हालेलुया। यीशु मसीह का नाम अद्भुत नाम है, यीशु का नाम सच्चा नाम, वो सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। हर एक भाई बहन पर, उनके परिवार पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो। हर एक बोझ को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।